हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, पूरी टीम जो कुमार मुकेश सर 0.1 चैनल की पूरी टीम है, एक साथ है। तो इसके मतलब कुछ ना कुछ खुशखबरी होगा। तो वो खुशखबरी हम सुना दें कि जो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर फिजिक्स जो क्लास 10th का है उस क्लास को लाइए और उस वीडियो को दिखाइए। तो हम फाइनली आ चुके हैं आपके सामने कन्हैया सर के साथ, जो आपका क्लास 10th वाला जो फिजिक्स है, पहला चैप्टर प्रकाश, उसको पढ़ाएंगे आज से। ठीक है, तो आप देखिए, सहयोग करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, ठीक है, वीडियो को शेयर कराइए। ठीक है, तो चलिए, आज हम चाहेंगे कि राजन सर इस पे दो बात बोलें, दो बात समझाएं आपको, उसके बाद कन्हैया सर अपना क्लास लेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले कुमार मुकेश सर के चैनल में आप लोग का सभी बच्चों का स्वागत है। आज तक हम लोग पूरे 2 3 4 महीने से हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से आज त्रिकोणमिति फाइनल हुआ है। अब हम लोग ये जो एक आप लोग कमेंट में बता रहे थे कि प्रकाश का जो पहला चैप्टर है सर पढ़ाइए, तो उसके लिए हमारे आज कन्हैया सर पहला क्लास शूट कराने वाले हैं। आज पहला क्लास हम इनका शूट होगा। तो हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा वीडियो आप लोग को लग रहा है। जरूर एक बार कमेंट करके जरूर बताएं ताकि वो जानकारी हम लोग तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ा रुकिए रुकिए आप लोग, आप लोग जो है हमको माइकवा दे करके फरार हो गए। तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आज क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ाने का आप लोग मौका दिया। जो है कि लेकिन एक बात जरूर है, हम कई बात कहेंगे कि आप लोग जो है क्लास 10th का जब स्टार्ट हो रहा है तो बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बारीकी के साथ। और फिजिक्स जो है एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। ठीक है, आई जो है 100% जो है आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, एकदम बारीकी से होगा एकदम। और जो है एकदम एकदम सरल भाषा में जैसे होता है ना, एकदम सहज। भोजपुरियों में कहेंगे तो भोजपुरियों हम बताएंगे, ठीक है ना। तो इसी के विश्वास के साथ जो है बहुत मजा आएगा फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी त्रुटि होगा उसके बावजूद जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या त्रुटि हो रहा है, उसको सुधारा जाएगा। तो कुछ कहना चाह रहे हैं हमारे मुकेश सर? जी बिल्कुल। तो देखिए, एक कमेंट और आ रहा है कि सर क्लास 10th और 12th का इंग्लिश का क्लास, तो देखिए आपसे बता दें कि बहुत ही जल्द वो भी पूरा हो जाएगा। देखिए, आप सपोर्ट करिए, पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि यूपी जो बोर्ड एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम तक आपको सारा क्लास अवेलेबल होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप पूरा सपोर्ट करिए। इंग्लिश, केमिस्ट्री जो भी क्लास नहीं आ रही है, एग्जाम से पहले सारा सिलेबस फाइनल करा देंगे, आप विश्वास रखिए। चलिए, तो हम चाहेंगे कि सर आज अपना क्लास लें। तो आज जो है आज से पढ़ा जाए फिजिक्स जो है क्लास 10th का। बाकी सब तो 12th वाला तो पहचानिए लिए होंगे हमको, क्योंकि संबंध एवं फलन उनका पढ़ाए थे, तो अभी बाकी है उनका। और वो भी जो है धीरे धीरे उसमें भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो वो इसी के साथ जो है आज पहला चैप्टर प्रकाश जो है उसी को पढ़ा जाए। ठीक है, तो पहला प्रकाश जो है, प्रकाश पहला चैप्टर प्रकाश ही है। तो प्रकाश किसको कहते हैं उसको समझा जाए। तो देखिए, प्रकाश जो है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है और इसी के कारण, प्रकाश के ही कारण कोनो वस्तु दिखाई देता है। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा ना तो कोनो वस्तु नहीं दिखाई देगा, हम अनहरिया के चलेंगे। प्रकाश के ही कारण जो है कोई वस्तु दिखाई देता है, और कितना जितना वस्तु हम देख पाते हैं सब प्रकाश के ही कारण दिखाई देता है। ठीक है, आगे चल के बताया जाएगा कि क्या रीजन होता है कि कोई वस्तु दिखाई देने लगता है। तो ठीक है, आइए जानते हैं। पहले जो है पहला टॉपिक है प्रकाश। पहला टॉपिक ही है प्रकाश। पहला टॉपिक ही है प्रकाश। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, LIGHT। ठीक है, प्रकाश। सीबीएसई बोर्ड वाला कहते हैं सब। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले प्रकाश। तो लिखेंगे प्रकाश, प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा है जिसके जिसके
कारण, जिसके कारण कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है ना, प्रकाश ऊर्जा है जिसके कारण कोई भी वस्तु दिखाई देती है, इसी के कारण प्रकाश के ही कारण दिखाई देता है। जैसे अब लाइट भाग जाए, क्या अभी देखते हैं जिस जहां पर आप लोग रहते हैं लाइट कट जाता है तो अंधेरा छा जाता है, एकदम हम वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे लाइट आता है तो हमें हर एक चीज दिखाई देने लगता है। तो हम और एक प्रकाश जो है एक ऊर्जा है, इसी के कारण जो है दिखाई देने लगता है। और पृथ्वी पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य को माना गया है। सूर्य है, सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण चलती है, जिसके कारण जो है दिन में हमको दिखाई देने लगता है, रात में जो है हम बल्ब के थ्रू जो भी प्रकाश स्रोत उसके माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आगे बढ़ते हुए प्रकाश जो है क्या है, प्रकाश ऊर्जा है जिसके कारण कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके बाद से स्टार्ट होता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, तो आइए देखा जाए। दूसरा है, इसके बाद से दूसरा हेडिंग है प्रकाश 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 स्रोत। प्रकाश स्रोत है, पहले समझते हैं प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं जिस जगह से प्रकाश के किरण उत्पन्न होते हैं उसी जगह को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है, जौने जगह से प्रकाश से किरण उत्पन्न हो उसी जगह को हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत जो होता है दो प्रकार का होता है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। दीप्त प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न कर सके। वह प्रकाश स्रोत जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न कर सके उसको हम बोलते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न न कर सके उसको हम कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो जो है इसको समझा जाए। प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, तो गड़बड़ा गया है, तो दो कलर का हो गया। प्रकाश स्रोत, इसको लिखेंगे हम प्रकाश स्रोत को जिस जगह से प्रकाश के किरण जिस जगह से प्रकाश के किरण उत्पन्न हो उस जगह को प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना, जिस जगह से प्रकाश की किरण उत्पन्न हो उस जगह को हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया आदि। ठीक है ना, ये सब जो है प्रकाश स्रोत है। जिस जगह से प्रकाश के किरण उत्पन्न हो उस जगह को हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है ना, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, चंद्रमा, सूर्य आदि ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत हैं। अब प्रकाश स्रोत जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, ये दो प्रकार के होते हैं, यहां लिखेंगे प्रकाश स्रोत निम्न
निम्न दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, पहला जो है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा जो है अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है ना। दो प्रकार का होता है, एक दीप्त प्रकाश स्रोत होता है, एक अदीप्त प्रकाश स्रोत होता है। इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए इसी के साथ जो है समझा जाए, पहले दीप्त प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, उसके बाद से समझा जाएगा अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ये है अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो पहला इसमें जो है, पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, लिखेंगे जो खुद प्रकाश के किरण, जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न करता हो उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न करते हैं उसी को कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हो जाएगा, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, जैसे विद्युत बल्ब, एक विद्युत बल्ब जो होता है आप लोग देखे होंगे, वो खुद से प्रकाश के किरण को उत्पन्न करता है, ठीक है। अगर इसको व्यवहारिक तरह से समझा जाए तो जैसे गार्जियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा जो है अपने जो भी गार्जियन जो होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, पैसा जरूरत के हिसाब से दूसरे को देते हैं नहीं देते हैं, तो क्या हो गए, वो दीप्त प्रकाश स्रोत हो गए, ठीक है ना। यानी वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद कमा करके क्या करते हैं, किसी दूसरे को देते हैं, ठीक है। जितने जिसको आवश्यकता होता है फैमिली में उसको, तो हम कह सकते हैं उनको दीप्त प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। जैसे बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, खुद प्रकाश के उत्पन्न करता है। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया आदि, ये सब क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब इसको जो है इरेज करते हैं, आप लोग जरूर नोट कर लिए होंगे। अब इसके बाद से जो है अदीप्त प्रकाश स्रोत देखा जाए किसको कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा जो है इसमें टॉपिक है अदीप्त प्रकाश स्रोत। देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं, जो खुद प्रकाश
के किरण को उत्पन्न न कर सके, ठीक है, जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न न कर सके उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न न कर सके उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, चंद्रमा के पास जो है खुद का प्रकाश के किरण, खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश के किरण को बस वो परावर्तन का काम करता है, ठीक है ना। तो चंद्रमा हो गया, जो है वस्तु हो गया, मनुष्य भी हो जाएगा इसमें। और एक होता है रेडियम, ठीक है। रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। और आप लोग जो है इसको सड़क के अगल बगल देखते होंगे, रात में जैसे ही हम लोग किसी से ड्राइव चलते हैं, बाइक से चलते हैं, चाहे जो है 4 व्हीलर से जब चलते हैं, तो अगल बगल उसमें जो है जो सड़क के अगल बगल लगा रहता है। जैसे इस पे प्रकाश से किरण पड़ता है तो क्या करता है, प्रकाश से किरण को क्या करता है, वो ले करके फिर से वापस कर देता है, रिटर्न कर देता है, तो वो जो है दिखाई देने लगता है। तो ये रेडियम जो है, रेडियम के पास भी जो खुद का प्रकाश से किरण नहीं होता है, उस समय जो है जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ता है तो भी एक प्रकाश स्रोत बन जाता है। उसके वजह से मनुष्य जैसे हम लोग है, हम लोग के ऊपर भी क्या करता है, जैसे प्रकाश पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्रकाश के किरण को लौटाते हैं। जैसे शरीर पूरे बॉडी पड़ता है, जैसे टकरा करके वो वापस हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ, वो खुद का थोड़ी प्रकाश किरण रहता है, खाली बस शरीर से टकरा करके वापस हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये हम लोग अदीप्त प्रकाश स्रोत में आ जाएंगे। चंद्रमा भी आ जाएगा, रेडियम भी आ जाएगा, आदि बहुत से है, जितने भी वस्तु दिखाई देते हैं सब क्या है, अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर समझे होंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे होते हैं, जो खुद प्रकाश के किरण को न उत्पन्न कर सके, ठीक है, जो खुद प्रकाश के किरण को उत्पन्न न कर सके उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, मनुष्य हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है ना। अब जो है पढ़ते हैं इसके बाद जो है प्रकाश के गुण। अगला टॉपिक है दूसरा, प्रकाश के गुण, ठीक है। गुण मतलब ये होता है कि देखते होंगे आप लोग के गांव में जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, टाइम से क्या करते हैं, टाइम से अपना टाइम टेबल फिक्स रहता है उनका, हर एक रूटीन सिस्टम से रहता है। जो पढ़ने वाले नहीं रहते रूटीन में नहीं सेट रहता उन लोगों का, ठीक है। तो कहते हैं गंगा के लोग बस बहुत ही बदमाश है लड़का, ठीक है ना, हर एक बुराई, यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है, तो ये सब उसका गुण बताया जाता है, ठीक है ना। आज जो पढ़ने वाला छात्र रहता है उसका भी गुण बताया जाता है कि बहुत मन से पढ़ता है और टाइम से जो है पढ़ने बैठ जाता है, सब गुण है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रकाश का भी गुण होता है। तो पहला जो गुण है प्रकाश का, देखिए पहला है प्रकाश के किरण सरल रेखा में चलता है, ठीक है ना। पहला गुण है प्रकाश के किरण सरल रेखा में चलता है। कभी टार्च जलाते होंगे आप अंधेरे में, देखते होंगे एकदम सीधा जो है प्रकाश किरण चलता है। ये नहीं है कि जो है बौड़िया के इधर उधर चलता है, ऐसे नहीं, एकदम देखेंगे सीधा एकदम चलता है, ठीक है ना। अभी नहीं है कि कब को गुस्सा जाएगा, कहेगा अब हम जो है सीधा नहीं चलेंगे, अब मनमानी इन्हें उन्हें चलेंगे, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है ना।
तो हम देखते हैं कभी भी जो प्रकाश जब चलता है तो क्या होता है, एक सरल रेखा में चलता है, सीधा चलता है। ठीक है, पहला गुण है। दूसरा जो है इसका एक गुण है कि प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, ये गुण है। प्रकाश का चाल निर्वात में जो है, निर्वात में प्रकाश का चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में जो है ये 3 × 10⁸ मीटर ये चल जाता है। ठीक है ना, इतना तेज इसका चाल होता है। निर्वात किसको कहते हैं? निर्वात उसको कहते हैं जहां पे जो है विभिन्न पर कोई भी गैस के कण उपस्थित ना हो। ठीक है ना ऑक्सीजन का हो, न नाइट्रोजन का हो, कोई भी गैस के कण न उपस्थित हो, उसी को बोलते हैं निर्वात माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, तो निर्वात माध्यम में प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, ये तो दूसरा गुण हो गया। तीसरा जो है, पारदर्शी माध्यम में जो है आर पार हो जाता है प्रकाश। ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम में जो है एक पार, ये इस पार से दूसरे पार तक जो है चला जाता है। ठीक है ना, जैसे कार में बैठा व्यक्ति जो है अगर उसको हम कुछ चीज बताना होता है तो इशारा, टार्च जलाएंगे, इशारा कर देंगे कि जो है आप रुक जाइए, तो रुक जाता है। होता ही नहीं होता ऐसा। जैसे हम रात में अगर हम चलते हैं तो क्या करते हैं, इंडिकेटर चाहे जो भी होता है लाइट ऑफ ऑन करके जो है हम उसको बताते हैं कि जो है रुकना है कि साइड देना है, कैसे क्या करते हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, कार का पूरा उसका खिड़की बंद होता है कभी कभी, तो हॉर्न देंगे तो सुनाई नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, जैसे ही हम लाइट को ऑफ ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो ड्राइवर समझ जाता है। हॉर्न देते रह जाएंगे तो रात में खुद बौड़िया ही रहता है। ठीक है, तो उसको कुछ समझिए नहीं आएगा। ठीक है, तो हॉर्न बजाते रह जाएंगे, वो सुनबे नहीं करेगा, पूरा जो है पूरा मस्ती के साथ जो है कांच वो पूरा खिड़की बंद करके ड्राइव चलाते रहते हैं सब। ठीक है ना, तो पारदर्शी माध्यम में जो है इस पार से उस पार जो है प्रकाश किरण चले जाते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो देखिए तीसरा जो है हम लिखेंगे यहां से, प्रकाश जो होता है, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। नहीं माध्यम रहेगा तब, जब कोनो माध्यम नहीं रहेगा तो निर्वात होगा, और जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है ना, इसको कोनो टेंशन नहीं है। माध्यम रहेगा तब वो चलेगा, नहीं माध्यम रहेगा तब वो चलेगा। ठीक है, तो माध्यम मतलब ये हो गया कि ये पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। ठीक है, मतलब पारदर्शी माध्यम उसको कहते हैं कि हम आर पार देख सकें, उसी को बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ठीक है ना, तो अगर हम कोई भी हवा लेते हैं, जैसे कोई भी हवा ले लेंगे वो एक माध्यम है। ठीक है ना, जैसे जल हुआ, हवा हुआ, ये सब क्या है, माध्यम। कांच हो गया, ये सब जो है माध्यम है। तो पारदर्शी माध्यम में जो है इस पार से उस पार से हम क्या कर सकते देख सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं, ठीक, माध्यम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है।
ठीक है ना। ये निर्भर नहीं रहता है कि फलाने जो है माध्यम रहेगा तब भी हम चलेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसे चलेगा, कहेगा ठीक है नहीं फलाने है, फलाने मतलब कौन माध्यम नहीं है तब वो चलेगा, ठीक है। तो देखिए ना, निर्वात में कौन माध्यम नहीं रहेगा तो निर्वात रहेगा। निर्वात हम बतेबे किए हैं, निर्वात माध्यम उसको कहते हैं जहां पर कोई भी गैस के कण न उपस्थित हो, ठीक है ना, चाहे कोई भी पदार्थ के कण उपस्थित न हो, उसी को हम बोलते हैं निर्वात माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। तो निर्वात में जो होता है प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो अगला जो है, चौथा जो है, प्रकाश जो है, प्रकाश विद्युत तरंग, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है ना। प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ये बताइए प्रकाश को जो है प्रकाश को जो जब चलता है तो हम ये थोड़ी एक आभास के हिसाब से हम बताते हैं कि हाँ अब लाइट आ गया, जब दिखाने कोनो बस दिखाई देने लगता है तब तो पता चलता है हाँ लाइट आ गया, प्रकाश उपस्थित है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम लोग नहीं देखे हैं, बस आभास करते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है ना। तरंग किसको कहते हैं, आप लोग जरूर तालाब में देखेंगे, जो है ढेला वाला फेंके होंगे तालाब में, ठीक है ना, देखते होंगे क्या होगा, एक सांप के तरह वो चलता है, मतलब श्रिंक और गर्त के रूप में चलता है, इसी को हम बोलते हैं तरंग, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो चलता है इसी को हम बोलते हैं तरंग, ठीक है ना। तो ये जो है प्रकाश जो होता है एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। तो जो है आप लोग ये जो इम्पोर्टेंट इसका जो है गुण था, ठीक है, कि देखते हैं बताते हैं, आप लोग गांव में जरूर बताते होंगे कि फलाने के कौन गुण है, ठीक है। तो वही सब प्रकाश से क्या है, प्रकाश के गुण है, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए और इसी क्रम में और आगे बढ़ा जाएगा, तब तक आप लोग नोट कीजिए इसको। आई होप आप लोग जो इसको नोट कर लिए होंगे। अब चला जाएगा आगे बढ़ते, पढ़ा जाए माध्यम किसको कहते हैं। माध्यम, अगला टॉपिक है माध्यम किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए माध्यम उसको कहते हैं जिसमें से हो करके, ठीक है ना, जिसमें से हो करके चाहे जिसमें से चल करके चाहे जिसमें संभव हो सके प्रकाश किरण इस पार से उस पर जो है जा सके, जिसमें से हो करके प्रकाश के किरण गुजर सके, उसी को हम बोलते हैं माध्यम, ठीक है ना। जैसे अगर कांच, शीशा है, कांच है, ठीक है ना, तो टार्च जलाएं तो क्या होगा, आर पार हम, जैसे कोनो व्यक्ति है शीशा के वो बगल खड़ा है, इस बगल हम हैं, उसको आसानी से हम देख सकेंगे फलाने हैं, ठीक है ना। तो तभी देख पाते हैं जब प्रकाश से किरण क्या होता है उस माध्यम से आर पार, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसमें जा सके, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं माध्यम। जैसे जल है, जल में भी क्या करेंगे, मछलियां रहती हैं उसमें हम देख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, माध्यम है, जिसमें से हो करके प्रकाश किरण गुजर सके, उसी को हम बोलते हैं माध्यम। माध्यम भी 3 प्रकार का होता है। पहला होता है पारदर्शक माध्यम होता है, एक अपारदर्शक माध्यम होता है, एक प्रभाषक माध्यम होता है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए माध्यम। माध्यम, ठीक है, तो लिखेंगे गड़बड़ा के कलर, माध्यम। देखिए माध्यम किसको कहते हैं, लिखेंगे
जिनमें से होकर चाहे जिसमें से, ऐसे रहेगा। जिसमें से होकर प्रकाश गुजर सके उसे माध्यम कहते हैं। उसे माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। जिसमें से होकर प्रकाश गुजर सके उसे हम बोलते हैं माध्यम, ठीक है। जैसे कांच हो गया, ठीक है ना, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या कहलाएंगे? माध्यम कहलाएंगे, ठीक है ना। अभी नहीं है ईटा में, ईटा है, ईटा में क्या करें हम, टार्च जलाएं जो है इस पार से उस पार नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना, तो माध्यम नहीं होगा। माध्यम के लिए जो है जिसमें से प्रकाश जो है गुजर सके उसी को हम बोलते हैं माध्यम, ठीक है ना। तो आई होप जो है आप लोग जरूर इसको जो समझे होंगे। इसी के साथ जो है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है लगातार आप लोग इसको देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और एकदम सरल सहज तरह से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो इसी के साथ जो है अब अगले वीडियो मिला जाएगा। जय हिंद साथियों।